सबसे पहले आप सभी को ये बता दें कि हमारा कोई भी ऐसा विषय नहीं होता है कि जिससे आप सभी को कोई शिक्षा ना मिले। हर एक टॉपिक जो लिया जाता है उसके ऊपर बड़ी अच्छी तरह से विशेष तरीके से डीपली बात की जाती है। तो देखिए, आज का ये जो विषय हम लेने जा रहे हैं, आज की जो ये साखी है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरी पक्की गारंटी है आप सभी के साथ। और मैं आप सभी से ये विनती करता हूँ कि इस साखी को आप कृपया मत छोड़कर जाएं। बड़ा ही विशेष विषय है, एक बीबी की साखी है। इस साखी में जो टॉपिक है वो आप सभी के साथ शेयर कर दें कि एक सत्संगी भाई ने माई के साथ जो सवाल किया था और माई ने जब उसका जवाब दिया तो सब हक्के बक्के रह गए थे। आप भी वो जवाब जरूर सुने। और दूसरा टॉपिक इसमें ये लिया गया है, जो गुरु घर का लंगर खाते हैं और बाहर का खाना खाते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। ये भी चीजें इस साखी में आपको बड़ी डीपली तरीके से समझाई गई हैं। और जो हमारे भाई धुन के साथ जुड़े हुए हैं, नाम की कमाई करते हैं, उनके लिए बड़ा ही विशेष टॉपिक लिया गया है। भाई आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से। तो आओ ज्यादा बातें न करते हुए सीधा विशेष मुद्दे के ऊपर आते हैं। जो तो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें। ऐसे ही प्यारी प्यारी साखियां सुनने के लिए रोजाना सत्संग तो आपको इस चैनल के ऊपर मिलते ही हैं। साखी का आरंभ कुछ इस प्रकार होता है कि एक बहुत ही कमाई वाली बीबी थी। उनकी कमाई इतनी थी कि बताने वाले बताते हैं कि वह तो कितने कितने दिन खाना तक नहीं खाती थी। और आसपास के लोग जब भी उनसे मिलने जाते थे वह तो उनके पैरों में पड़ जाते थे। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई संत महात्मा होता है तो लोग उनके पैरों में पड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि वह ऐसा करने से हमें बार बार मना करते हैं। क्योंकि वह कहते हैं कि देखो भाई, रूहानियत हमारे पैरों में नहीं है, हमारे कपड़ों में नहीं है, आपके अंदर है। वो दौलत हमारे अंदर मालिक ने रखी हुई है। बस फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उन्होंने पहचान कर ली होती है और हमने पहचान नहीं की होती। फर्क सिर्फ इतना है, इसलिए हम बाहर भटकते रहते हैं। इसलिए तो अक्सर फरमाया भी जाता है, मनमुख और गुरमुख में सिर्फ और सिर्फ पहचान का ही फर्क है और कोई भी फर्क नहीं है। जो गुरमुख होता है उसने पहचान कर ली होती है, जो मनमुख होता है वह बाहर ही भटकता रहता है। तो गुरमुखो, ऐसे ही वह जो सत्संगी माई थी, उनकी कमाई बहुत ज्यादा थी। माता के परिवार वाले उनके कमरे में खाने की थाली छोड़कर आ जाते थे, लेकिन जब वह वापस लेने जाते थे तो वह देखते थे कि खाना तो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, माई ने खाया ही नहीं है। तो गुरुमुखो, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात भजन बंदगी में लीन रहती थी। इतनी कमाई करती थी वो बीबी। उन्हें खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं होता था, क्योंकि वह हर पल मालिक से जुड़ी रहती थी। और जो मालिक से जुड़े होते हैं उन्हें खाने पीने की जरूरत भी नहीं होती है। उनकी खुराक तो मालिक का नाम बन चुकी होती है। उन्हें फिर खाने की ज्यादा जरूरत नहीं रहती, सिर्फ जरूरत अनुसार रहती है कि शरीर चलता रहे। उन्हें मालिक से वह नूर मिलता रहता है, मालिक से वह शक्ति मिलती रहती है, जिससे कि उनका शरीर चलता रहता है और उन्हें किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती। और जब माई बाहर आती थी तो बाहर बहुत संगत इकट्ठी हो जाया करती थी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि माई बहुत कमाई वाली है तो लोग अपनी मुसीबतें ही मुसीबतें उनके पास लेकर आ जाते थे। कोई उनसे अपने घर का मामला सुलझाने के लिए चला आता था, कोई अपनी कोई तकलीफ लेकर आ जाता था उनके पास। तरह तरह के लोग उनके पास आने लगे थे, लेकिन माई को ये सब अच्छा नहीं लगता था। जो कोई भी उनसे किसी तरह का सवाल करता था, कोई भी उनसे कुछ पूछता था, तो माई अक्सर कह दिया करती थी कि भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो, नाम का जाप करो। मालिक का नाम लेने से ही सभी दुख दूर होंगे और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। अगर दुखों से छुटकारा चाहिए तो मालिक के नाम का जाप करो, भजन सिमरन करो। और गुरमुखो, माई अगर कहीं भी जाती थी
तो वह किसी के घर का खाना तक तो दूर, वह तो पानी तक नहीं पीती थी। अब आपके मन में ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि वो पानी क्यों नहीं पीते थे, खाना क्यों नहीं खाते थे। इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा राज है। उस राज को बड़ी बारीकी से समझेंगे। जैसे हमें बाबा जी कहते हैं ना कि देखो भाई, अगर आपने किसी के घर का लंगर खाया है, किसी के घर की रोटी खाई है या किसी के घर का पानी पिया है, तो आप ऐसा करना, उनको भी अपने घर पर बुलाना, उनको भी खाना खिला देना, उनको भी आपने पानी पिला देना है, ताकि हिसाब किताब बराबर चलता रहे। देखो, बड़ी बारीकी के साथ समझते हैं। बीबी के साथ एक सत्संगी हमारे भाई साहब मिले, तो उन्होंने उन माता जी से पूछा कि आप किसी के घर का पानी क्यों नहीं पीते हैं। तो गुरुमुखो, वह भी एक अभ्यासी था, उसे भी नाम मिला हुआ था, वह भी कमाई वाला था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी जितनी वह माई की थी। जब उसने माई से पूछा कि माता जी कृपया इसके पीछे का कारण बताएं कि जो आप जैसे कमाई वाले जीव हैं वह किसी के घर का पानी तक क्यों नहीं पीते हैं, क्योंकि हमें भी ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम भी इस मार्ग पर चल पड़े हैं और इसलिए हमें भी ये जानना है। हमारे लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो माता जी ने उस समय उस अभ्यासी के प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार दिया था, ऐसा क्यों है कि जो नाम की कमाई करते हैं वह किसी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं। माता जी ने कहा कि हम सभी जीवों के अपने अपने कर्म हैं। ध्यान से सुनिए बीबी जी का आंसर जो दिया कि हम सभी जीवों के अपने अपने कर्म हैं, हमारा सभी का अपना अपना बोझ है जो हम साथ लेकर घूमते हैं। लेकिन जो नाम की कमाई करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, मालिक के प्यारे हैं, उनके कोई कर्म नहीं होते, वह इस चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। उनके सभी कर्म धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं और जब ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति अकर्म की प्रक्रिया में प्रवेश करता है, क्योंकि जब भी कोई अभ्यासी नाम की कमाई कर कर वह नाम रूपी धुन को सुन लेता है, तब उस दिन से उसका कोई भी कर्म नहीं बनता और जो भी पिछले कर्म होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति निर्भर हो जाता है, मालिक का रूप बन जाता है। और अगर हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं और अगर हमें नाम की बख्शिश हो गई है और हम भजन सिमरन को भी समय देते हैं, तो हमें एक बात का ख्याल रखना होगा विशेष तरीके से कि हमें जगह जगह से खाना पीना बंद करना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी गए और कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया। आप अक्सर देखते होंगे कि जो साधु महात्मा होते हैं वह कम खाते हैं। वह ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। वो आपने सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। और इसलिए जो नाम की कमाई करते हैं वह सोच समझ कर खाते हैं, सोच समझ कर पीते हैं और कम खाते हैं, कम बोलते हैं, कम सोते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है जब वह नाम की कमाई पर बैठते हैं और उनकी चढ़ाई नहीं होती, रूह ऊपर नहीं चढ़ती, तब उन्हें पता चल जाता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम जगह जगह से कुछ भी खा लेते हैं तो अक्सर ऐसी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है। ये दिक्कतें हमारे अभ्यास में आती हैं भाई, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वह किस मनोभावना से हमारे लिए वह खाना लेकर आया है या फिर किस भावना से वह हमारे लिए वह चीज लेकर आया है जो हमें ग्रहण करनी है। अब शुरू में आपको बताया था कि गुरु घर के लंगर की ताकत क्या है। गुरु घर के लंगर की ताकत ये है, आप देखते हैं कि अक्सर गुरु घर में लंगर बनता है, प्रसाद बनता है और जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो मन को कितनी शांति मिलती है या नहीं मिलती है? बहुत ज्यादा शांति मिलती है और मन तृप्त हो जाता है। इसके पीछे का भी एक कारण है, उस कारण को समझो, क्योंकि वहां हर एक समय नाम सिमरन का जाप चलता रहता है। बीबियां लंगर हॉल में खाना बनाती हैं ना, शब्द भी पढ़ती हैं, साडे वल मुकड़ा मोड़वे प्यारिया, गूड़े रंग विच रंग दियो कि साडियां ने मैलियां रूहां।
देखो कितने प्यारे शब्द चलते रहते हैं और गुरु का नाम सिमरन चलता रहता है। और उसी जाप का, उसी नाम का जितनी भी ताकत होती है सारी लंगर में आ जाती है। जब संगत ग्रहण करती है तो संगत के मन को शांति मिलती है, संतोष मिलता है। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ कि हम किसी के घर गए और उन्होंने हमें जो दिया और हमने खा लिया, यहाँ तक तो ठीक है कि अगर हम इस मार्ग पर नहीं चले हैं, लेकिन जो चल पड़े हैं, जिनका लक्ष्य बन गया है कि इस मनुष्य जन्म में मालिक की कृपा से अपना आना जाना खत्म करना है, वह किसी के घर का पानी तक नहीं पीते। वह एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं और घर का बना खाना ही खाते हैं, जहां पर हर समय मालिक का नाम लिया जा रहा हो। यही कारण है भाई कि वह किसी के घर का पानी तक नहीं पीते, वह उसी घर का खाना खाना पसंद करते हैं या फिर पानी पीना पसंद करते हैं जो मालिक से जुड़े हैं, रूहानियत से जुड़े हैं, जिनके घर मालिक का नाम लिया जा रहा है, जहां उसके नाम की चर्चा होती है, जहां उसके नाम का जाप होता हो, उसी के घर का पानी पीते हैं, उसी के घर का खाना खाते हैं। तो गुरुमुखो, जवाब माता जी ने उस सत्संगी अभ्यासी को दिया और ये जवाब सुनकर उसको समझ आ गई थी कि माई हमें क्या समझाना चाहती है। तो गुरुमुखो, इस साखी से देखो हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं, मालिक की कृपा से हमें नाम की बख्शिश हुई है, तो हमें जगह जगह से खाना खाना बंद करना होगा और हमें सोच समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी दिन भर करते हैं उसका असर हमारी भजन बंदगी पर भी पड़ता है, क्योंकि मन बहुत जल्दी प्रभाव लेता है और हम जो भी अपने अंदर डालते हैं, जैसा भी हम खाते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता ही पड़ता है। और अगर हम कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जिससे कि हमारी रूहानी तरक्की रुक जाए, तब हमें बहुत तकलीफ होती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब हम जगह जगह से कुछ भी खा लेते हैं तो अक्सर उसका प्रभाव हमारी भजन बंदगी के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो हमें सतगुरु की कृपा से वही खाना खाना चाहिए जहां पर मालिक का नाम लिया जा रहा हो, उसके नाम का जाप किया जा रहा हो। बहुत सारे सत्संगी जीवों की शिकायत रहती है कि वह इतने सालों से भजन सिमरन करते आ रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं बनी। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण उनकी बात नहीं बनती, जिनमें से एक कारण ये भी है कि हमें कम से कम खाना चाहिए और जितना हो सके बाहर का खाना कम करना चाहिए। केवल घर का खाना खाओ जहां पर मालिक का नाम लिया जा रहा है। अगर हम अपना ये मनुष्य जन्म सफल करना चाहते हैं तो हमें मालिक की भजन बंदगी में लगना है, अपने सतगुरु के हुक्म में रहना है, उसके भाणे में रहना है, ताकि हमारा इस जन्म से पार उतारा हो सके, उस कुल मालिक से हमारा मिलाप हो सके। ये सिचुएशन आपने उस वक्त हैंडल करनी है कि किसी के मन को ठेस भी ना पहुंचे और हम उस सिचुएशन से बाहर भी निकल आए। ये आप जी ने विचार करना है कि उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, क्योंकि उस सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई अगर हमारे पास खाना लेकर आता है तो हम उसे मना नहीं कर पाते हैं। हाँ, अगर बाय चांस आपने किसी के घर का खाना खा भी लिया तो उन्हें अपने घर पर बुलाकर उनका हिसाब किताब बराबर कर दो, जैसे बाबा जी महाराज हमें समझाते हैं। किसी का हमने रखना नहीं है, 25 पैसे तक नहीं रखने हैं किसी के। अगर किसी का कुछ लिया भी है तो वापस करो भाई, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए और एक मामूली सी चीज के लिए हमें फिर दोबारा इस दुनिया में आना पड़े। सो सोच विचार आप जी ने करना है कि कैसे हमने उस सिचुएशन से बाहर निकलना है ताकि किसी के मन को ठेस भी ना लगे। नहीं तो आगे वाले को ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये हमारे घर से जोत करता है। उस सिचुएशन से आपने निकलना है, बड़ी लाइटली निकलना है, किसी के मन को ठेस ना पहुंचे। बस इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। भजन बंदगी में अपना समय लगाइए, जितना बाबा जी ने समय बोला है उतना समय जरूर दें, क्योंकि बिना नाम की कमाई के कभी जिंदगी सफल नहीं हो सकती है। यहाँ पर किसी के ओहदे नहीं पूछे जाएंगे, वहां सिर्फ एक ही चीज पूछी जाएगी, नानक के घर केवल नाम निधान।
राधा स्वामी जी।